कंसिडर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल नंबर 14.3 एग्जाम्पल 4 चैप्टर 14। तो ये मैंने उसकी एक कॉपी ले ली, ठीक है। तो ये टेबल है विच गिव्स द वेट्स ऑफ 38 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास। तो ये हमारे पास एक टेबल है जिसमें 38 स्टूडेंट्स के वेट के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, ओके। कि जैसे 31 केजी से लेके 35 केजी तक कितने बच्चे हैं क्लास में, 9। 36 केजी से 40 केजी तक वेट कितने बच्चों का है, 5 बच्चों का। इसी तरह से 41 केजी से 45 केजी तक 14 बच्चे हैं क्लास में, एंड सो ऑन। अब वो कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द वेट ऑफ ए स्टूडेंट इन द क्लास लाइज इन द इंटरवल 46 to 50 केजी। 46 to 50 केजी। देखो प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है कि जैसे मैं रैंडमली क्लास में से एक बच्चा पिक करता हूँ, ठीक है। देख के नहीं करता, मुझे नहीं पता है कौन सा बच्चा कितने वेट का है कितना नहीं। जैसे मैंने आंखें बंद कर ली और मैंने जाके एक बच्चे को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं रैंडम सिलेक्शन, ठीक है। तो रैंडमली मैं अगर एक बच्चे को सिलेक्ट करता हूँ तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि उस बच्चे का वेट 46 से 50 केजी के बीच में होगा। इस कैटेगरी के बच्चे को मैं सिलेक्ट करता हूँ। देखो टोटल बच्चे कितने हैं, 38, और कितने बच्चे हैं जिनका वेट 46 केजी से लेके 50 केजी तक है, सिर्फ 3, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई मेरी, 3 डिवाइडेड बाय 38। प्रोबेबिलिटी क्या होती है अगर आपको याद हो, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है हमारे पास, जितनी फ्रीक्वेंसी हो एक इवेंट की, तो ये हमारे लिए एक इवेंट हो गया, ठीक है। तो इस इवेंट की जितनी फ्रीक्वेंसी है उसको आप टोटल रिजल्ट्स जितने हैं उससे डिवाइड कर दो, ठीक है। तो ये मेरा इवेंट क्या हो गया, इवेंट हो गया कि मैंने एक बच्चा सिलेक्ट करना है जिसका वेट जो है वो हो 46 केजी से लेके 50 केजी के बीच में, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, इट्स वेरी सिंपल। 3 बच्चे हैं सिर्फ, उसको 38 से आप डिवाइड कर दो जितने टोटल बच्चे हैं, तो यानी कि क्या प्रोबेबिलिटी हो गई, 0.079 इज़ द आंसर। देखो अगर तो आपको लगता है कि आप अगला पार्ट खुद सॉल्व कर सकते हो तो आप इस क्वेश्चन को छोड़ दो। मैं थोड़ा सा इसमें कुछ और भी चीज़ें एक्सप्लेन कर देता हूँ अभी। अक्सर हमें ये कन्फ्यूजन होती है कि मैंने इसको इससे डिवाइड किया, ऐसा मैंने क्यों किया, ठीक है। मैं अभी वो समझाता हूँ आपको। देखो मान लो एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एक क्लास में 40 बॉयज़ हैं और 60 गर्ल्स, ठीक है। 40 बॉयज़ और 60 गर्ल्स, टोटल कितने स्टूडेंट्स हो गए, 100। तो अगर मैं परसेंटेज में देखूँ तो इसका मतलब ये है कि 40% बॉयज़ हैं और 60% गर्ल्स, राइट। 40% बॉयज़ हो गए, 60% गर्ल्स हो गई। तो अब अगर मैं रैंडमली क्लास में से एक स्टूडेंट को सिलेक्ट करूं, किसी भी एक स्टूडेंट को रैंडमली पिक करूं, तो बॉय के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 40%, और गर्ल के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 60%, क्योंकि गर्ल्स ज़्यादा हैं। जितनी गर्ल्स हैं उतनी परसेंट उनकी प्रोबेबिलिटी हो गई, राइट। अब दूसरी तरफ अगर मैं 40 को 100 से डिवाइड कर दूं तो यानी कि 0.4 ये प्रोबेबिलिटी हो गई इसकी बॉयज़ को सिलेक्ट होने की, और इधर 60 को यानी कि 60 जो गर्ल्स थी उसको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से डिवाइड कर दूं तो 0.6 ये मेरी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, एक गर्ल को सिलेक्ट करने की, राइट। तो प्रोबेबिलिटी को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो परसेंटेज में आ जाएगी, ओके। अब हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। अब सेकंड पार्ट इसका कहता है गिव 2 इवेंट्स इन दिस कॉन्टेक्स्ट, वन हैविंग प्रोबेबिलिटी 0 एंड अदर हैविंग प्रोबेबिलिटी 1, ओके। वो कहता है कि हमें ऐसी कोई 2 एग्जांपल्स दो, 2 इवेंट्स ऐसे बताओ कि एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो 0 और एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो 1। तो देखो ये बहुत सिंपल है। इसमें आप ये देखो कि पहली चीज़ अगर मैं ये इवेंट ले लूँ कि मैंने रैंडमली एक बच्चा सिलेक्ट करना है और वो बच्चा वो हो जिसका वेट, एक बच्चा सिलेक्ट करना है और उसका वेट जो है वो लेस देन 30 केजी हो, लेस देन 30 केजी। तो कोई ऐसा बच्चा है इस क्लास में जिसका वेट लेस देन 30 केजी हो, सबके वेट 31 केजी से ज़्यादा ही हैं, राइट। 31 केजी से स्टार्ट हो रहा है और 75 केजी तक जा रहा है। तो मतलब इस इवेंट की अगर मैं प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करूं तो वो क्या होगी, ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं क्लास में, 0 बाय 38 दैट इज़ 0। अच्छा दूसरी तरफ अगर मैं इवेंट ये ले लूँ कि मैं रैंडमली एक बच्चा सिलेक्ट करूं और उसका वेट ग्रेटर देन 30 केजी हो, ठीक है, 30 किलो से ज़्यादा हो,
तो सारे ही बच्चे ऐसे हैं जिनका वेट 30 kg से ज़्यादा है। तो यानी कि इस केस में मेरी जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, 30 kg से ज़्यादा कितने बच्चे हैं क्लास में, 30 kg से ज़्यादा सारे ही बच्चे हैं, यानी कि 38/38 विच इज़ इक्वल टू 1। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हम रैंडमली एक बच्चा सिलेक्ट करें और उसका वेट 76 kg से ज़्यादा हो। अब 75 पे हमारा डाटा ही ख़त्म हो जाता है, तो अगर मैं 76 से ज़्यादा वेट वाला बच्चा सिलेक्ट करने की कोशिश करूँगा तो कोई भी नहीं मिलेगा, ज़ीरो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी ज़ीरो। और दूसरी तरफ से अगर मैं ये कहूँ कि एक ऐसा बच्चा सिलेक्ट करो रैंडमली जिसका वेट 76 kg से कम हो, तो सारे ही बच्चे ऐसे हैं जिनका वेट 76 kg से कम होगा, तो उस केस में मेरी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 100%, यानी कि 1, 38/38। So that's it from this tutorial. Keep watching Math Mafia.